सुप्रतिष्ठित अर्थात जो बहुत ही अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, सम्मानित करते हैं, वो भिक्षु भिक्षुनी, और उसके कारण वो संघ शोभायमान है। और संघ के कारण भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिका भी शोभायमान है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बुद्ध कहते हैं दुर्लभो पुरुषा जयो न सो सबत जायती। जायती यानी श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होना, उत्पन्न होना श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं, न सो सबत जायती, हाँ दुर्लभ है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष आते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ पुरुष सब तरफ होते। तो क्या कहते हैं, दुर्लभो पुरुषा जयो न सो सबत जायती, सर्वत्र सभी तरफ श्रेष्ठ पुरुष निर्माण नहीं होते, दुर्लभ होते, कठिन होते। यत सो जायती धीरो, और जहां जहां ये श्रेष्ठ पुरुष निर्माण होते हैं, उस कुल को, उस परिवार को, उस समाज को वो सुखी बना देते हैं। क्या कहते हैं, यथस्व जायते। और जहां एक तो दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, और जब वो श्रेष्ठ पुरुष निर्माण होते हैं, या महापुरुष जिसको हम श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, भले पुरुष कहते हैं, अच्छे पुरुष कहते हैं, फिर जहां वो होते हैं वहां के वातावरण को वह सुखमय बना देते, सुखी बना देते, उस परिवार को, उस समाज को, उसको सुखी बना देते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष का होना बहुत जरूरी है। और हम बौद्ध कहते हैं, बुद्ध है, बुद्ध के शिष्य है, बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो हम अपना नाम कब श्रेष्ठत्व में डालेंगे? कि ऐसा ही जीवन हम बर्बाद करेंगे? तो हमें सोचना पड़ेगा, अगर हमारा ये जीवन मिला है, हमें ये जीवन मिला है, तो हमें श्रेष्ठत्व की ओर ले जाना है कि अधोगति की तरफ ले जाना है, ये हमारे हाथ में है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरा शिष्य ये मौत को जीतने वाला है, ये मौत पर विजय पाने वाला है, और वो बुद्ध का ही शिष्य है। तो हम भी बुद्ध के शिष्य और बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया, तो बाबा साहब के कारण हम यहाँ तक है। कहते हैं ना, दिन में क्या कहते, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, बस यही सिलसिला होता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, बस यही सिलसिला होता है। और महापुरुषों के आने से हम सबका भला होता है। और जब जब भी बाबा साहब जैसे की जयंती आती है, तो सारा भारत नीला ही नीला होता है। तो बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, भला पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष थे, और हमें श्रेष्ठत्व की ओर ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या हमारे लिए नहीं किया है ना। तो हमें बाबा साहब का अगर हम अनुयायी हैं, तो हमें श्रेष्ठत्व निर्माण करना पड़ेगा। और ये सब हम वर्ग लेते हैं, ध्यान संध्या हो, या ये एक प्रैक्टिस के लिए है, एक अभ्यास के लिए है। हमें घर में करना है, अपने समय निकालकर ये ध्यान साधना हमें करना है। और ध्यान साधना जब तक नहीं करेंगे हम, तब तक हम श्रेष्ठत्व की ओर नहीं जा सकते। महापुरुष तो बहुत दूर है, बोधिसत्व उससे भी दूर है, और बुद्ध उससे भी दूर है। तो हमें श्रेष्ठ पुरुष बनना है, तो ध्यान से निर्माण हो सकते हैं। और एक बार अगर आप ध्यान से आप धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में सुख ही सुख आता है। हाँ, सुखी हो जाता है आपका परिवार, आपका समाज सुखी हो जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि मेरा शिष्य ऐसा पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान साधना में सबसे पहले हम यहाँ क्या कहते हैं कि हमारे शरीर के बारे में जानना चाहिए। हमारा शरीर और शरीर की सुरक्षा भी रखना चाहिए। अगर ये हमें शरीर मिला है, तो हमें
इस शरीर की सुरक्षा रखना है। हम दूसरों की सुरक्षा नहीं करते, हम अपने आप को प्रिय होते हैं। कैसे? फिर चाहे वो कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, कद में छोटा हो, ऊंचा हो, सब अपने आप में प्रिय है, सब अपने आप को पसंद करते हैं, क्योंकि हम अपनी पसंद के लिए हम कार्य करते हैं। हाँ, भले ही कोई काला अगर है तो वो भी अपने आप को प्रिय समझता है और प्रिय है। हर आदमी यूनिक है। बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी यूनिक है और प्राणी में बुद्धांकुर है, अर्थात वो बुद्धत्व को प्राप्त होने वाला है। नंबर बाद में लग सकता है, लाइन में क्यू में खड़े हैं तो कभी पहले जाएगा, कभी बाद में जाएगा, फिर आखिरी में जाएगा, लेकिन क्यू में अगर वो लगा है तो निश्चित वो एक दिन वहां तक पहुंच सकता है, उसको टिकट मिल सकती है। अगर क्यू के बाहर हो गया तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर क्यू में है तो टिकट निश्चित मिलना है। तो लाइन में बहुत सारे लोग लेते हैं, तो बुद्धत्व की लाइन में है तो बाबा साहब भी कहते हैं, और जितने भी बोधिसत्व हो गए, नागार्जुन तो कहते हैं कि हर मनुष्य बोधिसत्व है, बस उतना बोधिसत्व दबा हुआ है, उनको पता नहीं है। जिस दिन उसको पता चलेगा उस दिन वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। हाँ, जिस दिन उसको पता चलेगा कि मैं बोधिसत्व हूँ, तब तब तो उसका एहसास। और बाबा साहब ने तो वो एक स्लोगन ही दिया था, गुलामों को गुलामी की, क्या कहते, गुलामों को गुलामी का एहसास अगर हो जाए तो वो स्वयं ही अपनी जंजीरें तोड़ना शुरू कर देता है, नहीं तो वो गुलामी है। लेकिन जब गुलामी की जंजीरें तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि एहसास होना जरूरी है। और इसलिए हमें बोधिसत्व का अंकुर सब में है, इसलिए हमें बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने आप को, अगर आप प्रिय होते हो, अगर आप अपने आप को पसंद करते हो तो उसकी रक्षा करो। बहुत सुंदर कहते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं कि तुम रक्षा करो। तो जब आप अपने आप को प्रिय होते, इसलिए क्या कहते हैं, अत्तानंचे पीयंजया रक्षयंतं सुरक्षितं। क्या कहते हैं बुद्ध? अत्तानंचे, अत्त माने स्वयं, अत्तानंचे प्रिय, प्रिय यानी खुद को, अत्त माने खुद को अगर तुम प्रिय लगते हो, खुद को पसंद करते हो, तो अत्तानंचे प्रियं जय्या, जय्या माने श्रेष्ठ, अच्छा। अगर अपने आप को तुम श्रेष्ठ समझते हो, प्रिय समझते हो, पसंद करते हो खुद को, तो क्या कहते हैं, रक्षयंतं सुरक्षितं, फिर अपनी सुरक्षा करो। क्या कहते हैं, रखो माने रक्षा करो, रक्षेन माने रक्षा करना। तो क्या कहते हैं, अपनी रक्षा कोई दूसरा नहीं करने वाला है, खुद को रक्षा करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रिय समझते हो तो हमारे अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा ना। और इस शरीर को जानने के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आगे बुद्ध दूसरी लाइन में, तीनमयंतरंग यामं पटिजज्ञेय पंडितो। बुद्ध कहते हैं मैं उसको विद्वान कहता हूँ, पंडित माने विद्वान। बुद्ध क्या कहते हैं, मैं उसको विद्वान कहता हूँ कि जो रक्षेय अर्थात अपनी रक्षा करता है, और अपनी रक्षा के लिए 3 याम में से, 3 प्रहर में से 1 प्रहर कम से कम ध्यान के लिए देता है। हाँ, कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने। क्या कहते हैं, 3 प्रहरों में से 1 प्रहर, 3 यामों में से 1 याम में अगर वो ध्यान में अपना सारा लगा देता है तो ही वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो याम क्या कहते हैं यहाँ, तीनमयंतरंग यामं, शब्द बड़े बुद्ध के समय के है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि चिंतन करना पड़ता है, और चिंतन नहीं करे तो हम तो शब्दशः अर्थ जैसे किताबों में लिखा है ना, बहुत सारे लोगों ने धम्मपद लिखा है और जैसा का वैसा ही लिख दिया है, नहीं समझ में आया तो उसका उतारा करके रख दिया है, तो वो समझ में नहीं आता। क्या लिखा है, तीनमयंतरंग यामं
अर्थात तीनों यामों में से एक याम में, एक प्रहर में ध्यान करना। अगर एक प्रहर में कम से कम अपना ध्यान करोगे तो निश्चित आप खुद की रक्षा कर सकते हो, और आपको करना जरूरी है। बुद्ध यहाँ कहते, यहाँ अपने शिष्यों को कहते, अब बुद्ध तो नहीं है अभी, तो बुद्ध की कुछ बातें हमें तो पता नहीं चलती, लेकिन बुद्ध का इशारा अपने शिष्यों को क्या कहते हैं कि तुम सब अपना घर द्वार छोड़कर आए हो, सारा परिवार छोड़कर आए हो। किस लिए आए हो यहाँ? तो यहाँ इसलिए नहीं आए हो कि यहाँ मौज करने के लिए, इसलिए नहीं गप्पा मारने के लिए आए, तो यहाँ तुम्हें अपने विकास के लिए आए हो, हाँ, खुद को जानने के लिए आए हो। और इसलिए कहते अत्तानंचे पीयं जय रखेयं तंग सुरक्षितंग। तो अपनी रक्षा करना अगर है, अपने शरीर के बारे में अगर जानना है, हाँ, अपने शरीर में क्या क्या है, हाँ, क्या कैसा बना है शरीर, किस प्रकार का है, अगर इसको नहीं जानते आप तो फिर मतलब यहाँ आने से मतलब भी क्या है आपका? उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करें, ना कोई मुसीबत और ना कोई संघर्ष, तो मजा ही कहाँ है ऐसे जीने में? अरे ना कोई मुसीबत और ना कोई संघर्ष, तो मजा ही क्या है ऐसे जीने में? अरे तूफानों से भी लड़ सकते अगर लक्ष्य होगा अपने सीने में। तो हमें अपना लक्ष्य, अपना टारगेट रखना पड़ेगा। तो हम भी बौद्ध अगर बने हैं तो हमारा टारगेट खाली सुनना नहीं होना चाहिए, सुनने से प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी, तो आचरण से प्रज्ञा निर्माण होगी, नहीं तो हम प्रज्ञा ही नहीं रहेंगे। और इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि ऐसे नहीं आए तुम यहाँ, सारे परिवार को छोड़कर आए हो, स्ट्रगल किया आपने, परिवार को भी दुख हुआ, तुमको भी दुख हुआ होगा छोड़ने के समय, लेकिन यहाँ अगर आ गए तो तुम सुखी अगर नहीं हुए तो फिर तुम्हारा यहाँ आने से मतलब ही क्या है? और हम, हमारे लिए भी वो इशारा है, हम अगर बौद्ध बने हैं और हम बौद्ध बनकर अगर हम भी अगर ध्यान साधना की तरफ अगर झुकाव नहीं रहा, खाली सुनते रहेंगे, तो फिर ऐसा मजा क्या है ऐसा जीने में? हा? तो हमें मुसीबत, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए क्या कहते, तीनों मयंतरंग यामम, क्या कहते, तीनों मयंतरंग यामम। तो जैसा का वैसा ही धम्मपद में रख दिया है, चाहे फिर किसी का भी देखो, खाली बुद्ध घोष ने तो लिख दिया, और चाइना में गया वो सब साहित्य, चाइना में लिखा है सही सही अर्थ, लेकिन बाद में जिन लोगों ने थोड़ा लिखा तो वो खाली, कुछ लोगों ने अगर धम्मपद लिखा तो उसका जैसा का वैसा समझ में नहीं आया, छोड़ दिया बहुत सारे शब्द। और फिर क्या कहते हैं, एक प्रहर में कोई ध्यान करो। अगर आप बताइए 3 प्रहर होंगे, इन 3 प्रहर में आप अगर एक ध्यान करोगे, पूरा प्रहर कर सकते हैं क्या? हाँ, 3 प्रहर कहते हैं, या 4 प्रहर या 6 प्रहर होंगे। हाँ, तो एक प्रहर बोलते कि सुबह शाम का एक प्रहर होता है, फिर दोपहर रात के 12 बजे के बाद दूसरा प्रहर होता है, तीसरा सुबह का होता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं 3 प्रहर में, क्या कहते हैं, तीनों मयंतरंग यामंग, ये जो अंतर है तीनों याम, अर्थात ये 3 याम 3 प्रहर जो है, इस प्रहर में आपको ध्यान करना है। तो आप रात को कर सकते क्या, दोपहर को कर सकते क्या? कौन सा तो भी एक प्रहर करना चाहिए, लेकिन बुद्ध यहाँ ये प्रहर को नहीं कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धम्मपद को चिंतन करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस उसमें लिखा है मान लिए, प्रहर ने कहा, याम कहा, याम माने क्या होता है? ये मनुष्य के जीवन को बुद्ध ने कहा है, और वो जीवन है शून्य से, जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से 21 साल तक, जो 21 वर्ष तक का जो ये पहला प्रहर है, ये पहला याम है, और 21 के बाद में 42 तक का ये दूसरा याम है, दूसरा प्रहर है। तो आदमी की उम्र जो है शुरू से लेकर 21 तक पहला प्रहर है, पहला याम है, 21 से 42 तक दूसरा याम है, और 42 से 63 63 ये तीसरा याम है। और बुद्ध कहते कि आप अगर पहले 21 साल तक के पहले का जो जीवन है इसमें अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको आगे का जीवन क्या होगा, सरल हो जाएगा। अगर आप इसमें चुकते हैं तो कम से कम 21 से 42 साल तक है, इसमें आप ध्यान करेंगे तो आगे का जीवन सुखी होगा।
और 21 से 42 तक भी अगर आपको इस समय कमाने में लगे रहते हैं, घर परिवार है, सबका देखना है, इस समय उमंग रहती है, अपनी युवा अवस्था रहती है, काम करने की शक्ति रहती है, अगर इस समय आप चूक जाते हैं तो कम से कम 42 से 63 साल का जो याम है तीसरा, इसमें कम से कम आप ध्यान में करना चाहिए। तो ये 3 याम में आपको चुनना है ध्यान करने के लिए। अगर पहले याम में अगर आप ध्यान में लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दूसरे याम में है तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों भी अगर चुकते हैं तो तीसरा याम, और बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जागना, क्या कहते हैं, पटी जज्ञेय पंडितों, मैं उसको विद्वान कहता हूं कि जो जागरूक होकर ध्यान साधना को ज्यादा महत्व देता है। पटी जज्ञेय अर्थात अपने पथ, पटी माने पथ, मार्ग, रास्ता। तो जब अपने जीवन मार्ग में हम लगे हैं, ये जीवन मार्ग का अगर विकास करना है तो हमें जागरूकति पूर्वक जीना पड़ेगा। क्या कहते हैं, पटी जज्ञेयो, और उसी को मैं विद्वान कहता हूँ, बुद्ध कहते हैं। तो हमें अपने शरीर के प्रति क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि हम तो तीनों याम को खत्म कर दिए, पहला याम भी, दूसरा याम भी। तो गाना भी है, एक किसी ने लिखा था पहले, पहला बचपन में खोया, फिर जवानी का, फिर बुढ़ा का, वो बताया ना। तो वो गाने के आपको सबको मालूम हो भी सकता होगा ना। तो ये ऐसे गाने नहीं निकले हैं ना, जीवन का रहस्य जानने के लिए हम आगे आना चाहिए, और जब तक हम वो आगे नहीं आते तो फिर ऐसे शरीर को जानना है, शरीर में क्या है, ये शरीर कैसा है, तो शरीर में क्या क्या है इसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। ध्यान साधना में और हम परिपक्व होते, अपने काया के बारे में जानना शुरू कर देते, इसलिए कहते हैं जीरंती वे राज सुचिता। क्या कहते हैं, जीरंती वे, जरंती, जिरंती वे अर्थात जीर्ण, जिस प्रकार रथ, राजा का रथ जो होता है बड़ा अच्छा होता है, सुचिता, जिरंती वे राजरथा सुचिता। क्या कहते, जिरंती वे राजरथा सुचिता, अथो शरीरंपी जरंग उपेती। जिस प्रकार राजा का कितना भी बड़ा अच्छा रथ हो, सुंदर रथ हो, हीरे जड़ित रथ हो, लेकिन वो भी पुराना हो सकता है, वो भी जर्जर हो सकता है, जीर्ण हो सकता है, उसमें भी कोई कमियां आना शुरू हो जाती है, और वो एक दिन नष्ट हो सकता है। बुद्ध कहते कि राजा का कितना भी सुंदर रथ हो ना, तो क्या कहते, जीरंती वे राजरथा सुचिता। सुचिता माने पवित्र, शुद्ध, अच्छा। कितना भी सुंदर हीरे जड़े मोतियों से बना हुआ राजा का रथ भी एक दिन जीर्ण होता है, चुना होता है, पुराना होता है। अथो शरीरंपी जरंग उपेती। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर भी जब हमने जन्म लिया है तो ये शरीर भी एक दिन क्या होने वाला है, जूना होने वाला है, जीर्ण होने वाला है, पुराना होने वाला है। अर्थात ये शरीर में भी झुर्रियां पड़ने वाली है, बाल पकने वाले, सफेद होने वाले, गर्दन हिलने वाली है, कमर झुकने वाली है, संपूर्ण शरीर काम नहीं करेगा, आंखें देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएंगे, आवाज निकल नहीं पाएगी। ये क्या है, जीर्णता है। ये क्या है, जीर्ण होना, अर्थात धीरे धीरे हमारा शरीर जीर्ण होता है और एक दिन ये नष्ट हो जाता है। तो इसको कब देखेंगे, इसको हम कब समझेंगे इस शरीर के बारे में? बुद्ध कहते हैं कि इस शरीर को जानो, इस शरीर में क्या है, कैसा है। रथ के समान तो ये शरीर है, रथ को भी है, चक्के है, धुरी है, लकड़ियां लगी है, घोड़े है, सब कुछ है, तो उसको रथ कहते हैं हम। ऐसा शरीर भी, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, सब कुछ है शरीर में। तो शरीर और रथ में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। तो शरीर भी ऐसा जीर्ण होने वाला है। और राजा मिलिंद और नागसेन का जो पहला किस्सा बताया है ना उन्होंने, तो क्या है, रथ के समान तो ये शरीर, शरीर जैसा, रथ जैसा, उसका जैसा बना हुआ है, शरीर ऐसा बना है। तो इस शरीर को जानना पड़ेगा,
हाँ, ये जो अपना शरीर है क्या कहते हैं कि ये जीर्ण होने वाला है, नष्ट होने वाला है। क्या कहते हैं? फिर दूसरी लाइन क्या कहते हैं? सतंच धम्मो न जरंग उपेति। आप क्या कहते हैं? सतंच धम्मो न जरंग उपेति संतो हवे सब्बी पवे दयंती। क्या कहते हैं? दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो शरीर जीर्ण होने वाला है, हाँ, ये रथ जीर्ण होने वाला है, मतलब ये पुराना होने वाला है। लेकिन सतंच धम्मो, लेकिन जो संतों ने, जो बुद्धों ने जो धम्म बताया है, धम्म है ना, जो धम्म बताया है, ये कभी पुराना नहीं होता। धम्म माने क्या? तो धम्म माने नीति, धम्म माने सदाचार, तो ये कभी पुराना नहीं होता। धम्म माने मैत्री, ये कभी पुरानी नहीं होती। आदमी पुराना हो जाएगा, रथ पुराना हो जाएगा। हाँ, इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं? सतंच धम्मो न, सतंच धम्मो न जरंग उपेति, अर्थात ये जो जीर्ण होने वाला, पुराना होने वाला, ये विकृत होने वाला, लेकिन धम्म कभी विकृत नहीं होता। और धम्म माने मैत्री, और मैत्री कभी विकृत होती है क्या? तो नहीं। और संतों ने मैत्री को ही पकड़ा, इसलिए संतों ने क्या किया? मैत्री को पकड़ा। और हम मैत्री को छोड़ देते हैं। हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन हमारे अंदर मैत्री, एक दूसरे के प्रति क्रोध रहता है, द्वेष रहता है, अंदर कुछ रहता है। बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसमें दिखावा दिखाई देता है, क्योंकि अंदर मैत्री नहीं रहती है। अरे वो देख कितना अच्छा मैं कार्यक्रम करता हूँ, और वो तो कार्यक्रम भाग ही नहीं लेता है, वो तो अपना नाम करने के लिए करता है। हमारे अंदर जलन हो जाती है। हाँ, देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, देखो मैं इस पैसा जमा करता हूँ, देखो मैं अध्यक्ष बनता हूँ, मुझे अध्यक्ष ही बनाओ, मैं सचिव रहूं, पैसा ही मेरे पास रहे, दूसरे के पास में नहीं रहना चाहिए। दूसरों के पास क्यों नहीं रहना चाहिए पैसा? लेकिन उसको लगता है नहीं, मेरे पास होना चाहिए, पद भी मेरे पास होना चाहिए, पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। दूसरे का नाम होगा तो उसको मक्खी की तरह निकाल देते हैं, और लोग उसी को साथ देते हैं। लोग क्या कहते हैं? उसी को साथ देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नाम करता है ना, एक फूल मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा लोगों के नाम में होता है, हाँ, अरे फूल मिल रहा क्या, कल हार मिलेगा तो 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। हाँ? और कहाँ मैत्री रहेगी हमारी? हमारी मैत्री अगर है, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, पद प्रतिष्ठा बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मैत्री सही है, और इसीलिए संघ की आवश्यकता है। और संत कभी बैठता नहीं है, संत कभी नहीं बैठता, क्योंकि संतों को, उसी को कहता है संत कि जो शांत हो जाता है। संत के लिए पूरा भेद सूत्र बताया बाबा बुद्ध ने। हाँ, पूरा भेद सूत्र बताया संत कैसा होना चाहिए। कथं दशी कथं शिलो उपसंतोति उच्यति। बुद्ध को किसी एक विद्वान ने आकर पूछा, क्या पूछा? भगवान, कथं दशी कथं शिलो उपसंतोति उच्यति। हाँ, कैसा शीलवान होना चाहिए, कैसा ज्ञान वाला होना चाहिए, कैसा ज्ञानी होना चाहिए, कौन सी प्रज्ञा होनी चाहिए, और कौन सा शील होना चाहिए जिससे आदमी शांत होता है, जिससे ये मनुष्य में संत निर्वाण होता है। शांत ये शब्द से संत निर्वाण हुआ। संत अर्थात शांत जो हुआ उसको संत कहा गया। और यहाँ क्या कहते? सतंच धम्मो, क्योंकि संतों का धम्म कभी भी पुराना नहीं होता। तो जब वो मैत्रीपूर्ण होता है तो वो भेद नहीं करता कि छोटा है, इसके पास 1 रुपया मिला कोई बात नहीं, और ये बड़ा है उससे हजारों रुपए मिला तो उसका मैं ज्यादा सम्मान करूंगा, ये नहीं देखता। क्योंकि फूल का पौधा या सूरज या चांद, इन लोग को अगर देखे, चांद को देखो, सूरज को देखो, या फूल के पौधे को देखो, फूल का पौधा जब सुगंध देता है तो वहां से अमीर जाए, गरीब जाए, राजा जाए, रंक जाए, खुशबू उतना ही देता है, कोई कमी नहीं करता अपने खुशबू में। सूरज भी उतनी किरणें देता है, चाहे छोटा सा घास का टुकड़ा रहे या बड़ा वृक्ष रहे या आदमी रहे,
या जमीन रहे, सूरज भी कोई भेद नहीं करता अपनी सूर्य की किरणें फेंकने के लिए। और पौधा भी कभी अपने आप को पौधा कभी अपने आप को कम नहीं करता कि ये राजा जा रहा है तो इसको ज्यादा सुगंध दूं, और ये रंग जा रहा है, ये छोटा गरीब जा रहा है तो उसको कम, हाँ ये डाकू जा रहा है तो उसको मैं सुगंध ही नहीं दूं, और ये साधु जा रहा है तो उसको पूरा सुगंध दूं। ये भेद नहीं करता, और ये मैत्री है, ये संत में मैत्री होती है। और मैत्रीपूर्ण हमें जब तक नहीं होंगे, मैत्री महत्वपूर्ण है। लेकिन मैत्री क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है मैत्री हमारी, क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में जानते नहीं। हम अपने आप को प्रिय समझते लेकिन अहंकार बन जाता है। हाँ, अपने आप को प्रिय तो लगता है, पसंद करते, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं करते। तो अपनी सुरक्षा करने के लिए हम क्या कहते? अच्छा सा मकान बनाते, अच्छे से मोटर कार खरीदते, अच्छे सब भौतिक चीजों का सुख मिले करके हम अपना इसमें ज्यादा ध्यान है। अहंकार में अगर अहंकार को चोट लगती तो हो गया विवाद। अरे वो फिर नहीं जाते वहां। इस प्रकार हम इस शरीर को नहीं जानने के कारण, अरे शरीर में है क्या? वो रूपनंदा नाम की एक स्त्री थी, वो तवायफ थी। रूपनंदा, पुंडी नर्तकी, वो शिरिमा, आम्रपाली, ये जो नर्तकियां हो ना, बड़ी इन लोग बड़े नाम हो गए। ऐसे बहुत सारी नर्तकियां उस समय बुद्ध के तरफ चल कर आई थी, सोतापन्न बन गई थी। उनमें से एक रूपनंदा भी थी। रूपनंदा अपने शरीर के ऊपर डर के मारे बुद्ध के पास जा ही नहीं रही थी कि बुद्ध शरीर के बारे में निंदा करते हैं, सुंदर स्त्री के बारे में निंदा करते हैं, और बुद्ध ने स्त्री के बारे में कभी निंदा नहीं की। वो सच्चाई बताते थे कि शरीर में क्या है, और इनको लगता कि निंदा करते। तो रूपनंदा ये बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो बड़ी एक दिन उनकी सहेलियां बोले, चल ना, बुद्ध ऐसे नहीं है, तू तेरा पास से तो देख, और उसके पास में उनको लेकर जाते। रूपनंदा बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम ही रूपनंदा था। और जब बुद्ध के पास जाती है तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने क्या किया? उसको कुछ नहीं कहा। तो बुद्ध ने बताया कि रूपनंदा, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं शरीर की अवस्था बताता हूं। और शरीर क्या है तो फिर बताते, अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग मास लोहित लेपनंग। क्या कहते हैं कि ये रूपनंदा, ये शरीर हड्डियों का नगर है। क्या कहते हैं? अट्ठिनंग, अट्ठिनंग माने हड्डी, नगर, शहर, अर्थात ये हड्डियों का नगर है, हड्डियों का शहर है अपना ये शरीर। क्या है शरीर में? और अट्ठिनंग नगरंग कत्तंग मास लोहित लेपनंग, और ऊपर रक्त और मांस का लेप लगाया है, और ये शरीर को सजाया है। और क्या है शरीर में? क्या कहते हैं? ये शरीर में कुछ नहीं है, ये हड्डियों का नगर, और उसको लेप लगाया गया। जैसे चिखल कीचड़ होता है, कीचड़ होता है, और कीचड़ में जैसा मट्टी का गोला, पानी डालकर मट्टी का गोला होता है, एक गोला बनाते, इस प्रकार तो ये शरीर है, लेप मांस और रक्त का, और इसको सजाया है। और इसके ऊपर क्या है इसके अंदर? और कहते यथ जराच मच्युच, और ये विकृत है, जरा माने विकृत होने वाला है शरीर, और इसमें मृत्यु का आरोप लगा है, जरा का आरोप लगा है। ये हड्डियों के नगर में मांस रक्त का लेप लगाए हुए इस शरीर में मृत्यु का आरोप लगा है, विकृति का आरोप लगा है। ये विकृति छोड़ने वाले नहीं है, एक दिन नष्ट करने वाली है तुमको। तो क्या पड़ा है शरीर में? इतना अहंकार हम करते, इसलिए मैं बताता हूँ। रूपनंदा की आंखें खुल गई और वो भिक्षुनी हो गई, और जल्दी जल्दी श्रोतापन्न भी हो गई वो। अरे हम लोग गाना हम सुनते रहते, हम अपने शरीर के अभी कितने दिन से अपना कायागता सती करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के बारे में हमने मालूम नहीं। अहंकार जाता नहीं, क्रोध जाता नहीं, द्वेष जाता नहीं, फिर क्या? तो हम प्रज्ञाहीन है, हमारे में प्रज्ञा का विकास ही नहीं हुआ, क्योंकि हम जागृति पूर्वक सुनते ही नहीं, जागृति पूर्वक कार्य करते ही नहीं, और इसीलिए शरीर के बारे में पता नहीं चलता। कब चलेगा पता? तो ध्यान, क्या कहते हैं बुद्ध? कहते कि कम से कम ये याम में ध्यान करना है, रोज ध्यान करना है, रोज समय निकालना है। जैसे नहाने के लिए निकालते, खाने के लिए निकालते, शादी के लिए जाने के लिए निकालते,
कोई कार्य करने के लिए निकालते थे, 24 घंटे में अगर आप 20 से 40 मिनट निकालते अपने शरीर के लिए, अपने लिए, तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसीलिए कहा है अत्तानं चेपीयं जय्या रक्षेयन्तं सुरक्षितं तीन मयंतरंग यामं पटिजज्ञेय पंडितो। तो हमें पंडित बनना पड़ेगा, और पंडित माने विद्वान। आजकल का पंडित नहीं, पंडित माने विद्वान, जो ध्यान करता है, जो आचरण करता है, उसको पंडित कहा गया है। खाली बड़बड़ करने वाले को पंडित नहीं कहा है। बोलकर प्रवचन देना, भाषण देना, उसको पंडित नहीं कहा। आचरण करना पड़ेगा, तब आपके अंदर प्रज्ञा विकसित होगी। प्रज्ञा ऐसी विकसित नहीं होती है, उसके ऊपर दर्पण पड़ जाता है, और वो जितना आता है उतना ही वो चला जाता है। जैसे समझो कि एक आधे टंकी को छेद अगर हुआ, ऊपर से कितना पानी डालो, इधर पानी डालते जाओ, नीचे छेद है, छेद से निकल जाएगा। ऐसा अपना जीवन हो सकता है। इसलिए जीवन का छेद बंद करना पड़ेगा। मैत्री हमें बढ़ानी पड़ेगी, और मैत्री जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन पाते हैं। और बुद्ध कहते कि तुम श्रेष्ठ पुरुष बनो, संघ के सदस्य हो, संघ के सदस्य हो जाओ, और आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करो। दुर्लभ हो, और इसे दुर्लभ है। बुद्ध कहते कि दुर्लभ है, कठिन है, मिलना मुश्किल है, लेकिन जब एक बार श्रेष्ठ पुरुष हो जाते ना, तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को सुखी बना सकते हैं। तो इतना पावर इसमें है। तो हमें ध्यान देना है कि बुद्ध ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष बनना है, और श्रेष्ठ पुरुष बनने के लिए हमें अपने आप पर कार्य करना है। अपन अगर अपने खुद को पसंद करते हैं, खुद को प्रिय लगते हैं, तो हमें ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान लगातार करना पड़ेगा। एक दिन के और त्योहार के समान, दिवाली दशहरा नहीं है, एक दिन आ गया और कर दिया नहीं, ये रोज ध्यान करना पड़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस करना है। हमें घर में प्रैक्टिस करना है, या जंगल में करिए, कहीं भी, कहीं सुना स्थान में, जहां भी है, लेकिन कम से कम अपने जीवन में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम निकालकर ध्यान के लिए देना पड़ेगा। और वो भी आपको तय करना है कि मुझे किस समय मिल सकता है, और इसके लिए सुबह का समय बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको सूट नहीं होता तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने से अपना विकास हो सकता है, अपना स्मृति, अपने जागृति बढ़ सकती है। तो आए हम ध्यान करें, और ध्यान कोई ज्यादा महत्व